ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 2। स्वयंभुव मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वो आप प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वो शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभुव मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। करदम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनीता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनीता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटे वाली पुत्री थी। वो धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनीता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनीता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और एस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य दिन होता है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तर्षियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने मैत्रायणीय में कहा है कि इंद्र को अभय देने के लिए और असुरों का क्षय करने के लिए बृहस्पति ही दूसरे शरीर से शुक्र के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अविद्या को रचकर असुरों को मुंह में डाल रखा है। इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तर्षि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित है। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्लिष्ट से सुच्छाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृक और वृक्तिजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाशुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाशुष ने वीरण की पुत्री पुष्करिणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नर्मला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिराथ और सुद्युम्न, ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नर्मला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अन, सुम्न, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वेना नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वेन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए। वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, ये पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी।
तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए। वे इनके पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति है। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुरसूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में उनके कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे और उन्होंने कौन कौन सा दूध दुहा था, इसका विस्तृत वर्णन आगे 5वें अध्याय में आएगा। पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से सबने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्धान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडनी ने हविधान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविधान से अग्नि की पुत्री दिशना ने प्राचीन बरही, शुक्ल, गय, कृष्ण, व्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य का नाम भग है। ये 6 वस्तुएं जिनमें पूर्ण रूप से ही ऐसे योगी महात्मा आदि के साथ भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। प्राचीन वही जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था। अपने पिता हविधान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीनाग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन बरही है। महीपति प्रभु प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन बरही से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर मिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन वर्ण के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। वायु ने वृक्षों को सुखाते समय उनका जलीय सारांश जल के कारण सूर्य में पहुंचा दिया। पृथ्वी का सारभूत अंश जल में चंद्रमा में पहुंचा दिया। इस प्रकार कन्या रूप वृक्षों का सारांश सोम ने अपने गर्भ में धारण कर लिया। ये बात ठीक ही है। वृष्टि में वृष्ठा चंद्रम से मनु प्रविशति, वृष्टि बरसकर चंद्रमा में प्रविष्ट हो जाती है। इस श्रुति से भी औषधियों के सार रूप से वृष्टि का चंद्रमा में प्रवेश करना सिद्ध होता है। इस प्रकार चंद्रमा का वचन ठीक है कि मैंने इन वृक्षों की कन्या को अपने गर्भ में धारण कर लिया था। यह मारिशा नाम वाली कन्या वृक्षों के सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोमवंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तपरूपी अग्र के समान ही प्रतापी वो दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा।
चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारिशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदनंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारिशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर, जंगम, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौए, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी। ऐसा कहा जाता है, उन 10 प्रचेताओं के एक ही औरस पुत्र कैसे हुआ? इस शंका का उत्तर इस श्लोक के संकल्प शब्द से मिलता है, अर्थात उन 2 का संकल्प एक सा था, अतः उनके एक ही औरस पुत्र हुआ। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके वशूर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष है वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य, चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश में प्रजासक के प्रसंग में दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 2 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।